जय श्री राम। मानस में स्वयं प्रभा की कथा बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही रोचक है। वस्तुतः स्वयं प्रभा मय की पत्नी हेमा की सखी थी और उस स्वर्ण नगर में हेमा की अनुपस्थिति में अकेले तपस्या कर रही थी। कंब रामायण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने मय को वह स्वर्ण निर्मित नगर प्रदान किया था। कुछ समय पश्चात इंद्र ने मय का वध करके स्वयं प्रभा को दंडित किया कि वह राम दूतों के आगमन वहां निवास करे, अर्थात रहे, और इंद्र ने हेमा को स्वर्ग ले गए। यह वृत्तांत स्वयं प्रभा ने वानरों को सुनाने के पश्चात उसने वानरों से कहा कि वे उसे गुफा से निकलने में सहायता करें। इस पर हनुमान जी महाराज ने अपना शरीर बढ़ाकर गुफा को खोल दिया और स्वयं प्रभा स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। अध्यात्म रामायण में यही वृत्तांत एक नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि जिसके अनुसार हेमा विश्वकर्मा की पुत्री थी और जिसने अपने नृत्य से शिव को प्रसन्न कर दिव्य नगर प्राप्त किया। ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करते समय हेमा ने अपने सखी स्वयं प्रभा को, जो दिव्य नामक गंधर्व की पुत्री थी, आदेश दिया कि तुम यहाँ पर तपस्या करती रहो और त्रेता युग में जब भगवान राम के दूत यहाँ आएंगे तब तुम उनका आतिथ्य सत्कार करना। वानरों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं प्रभा उनको गुफा से बाहर ले गई और स्वयं राम के पास चली गई। उसने राम की स्तुति करने के पश्चात उनकी भक्ति का वरदान मांग लिया और उनके आदेश पर बदरीवन चली गई, जहाँ उसने अपना शरीर छोड़कर परम पद को प्राप्त किया। ये कथा आनंद रामायण और रामचरितमानस में भी संक्षेप में उपलब्ध है। जय श्री